सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। ऑपोजिशन की बिल की मुखालफत, अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का इजहार ख्याल, बिल पढ़े बगैर नो कह देना बेहतर रवैया नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू, जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। आइन में तरमीम और अदलिया से मुतालिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत करेंगे। हमारा कोई अरकान असम्बली में ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने आईनी तरमीम की सूरत में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स वोट कास्ट करने से रोक दिया। किसी भी हुकूमती या प्राइवेट आईनी तरमीम बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। अरकान किसी भी ऐसे बिल या तजवीज़ पर वोट डालने से बाज रहें। आर्टिकल 63A के तहत तमाम अरकान असम्बली हिदायत के पाबंद है। पार्टी हिदायत पर अमल न करने से आप नाअहल हो सकते हैं। पीटीआई ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायतनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा किसी तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें तौसी में दिलचस्पी नहीं है। एक्सटेंशन के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बातें तब होंगी जब नंबर्स भी पूरे हों। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई सियासी जमातों की बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं ना बाजवा रहा, ना फैज रहा, ना शुजा रहा। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई। बानी पीटीआई जेल से बैठकर मुज़ाकरात के लिए पैगामात दे रहे हैं। जिनको मुज़ाकरात की आवाजें मार रहे हैं तो उनसे कर लें। क्या महमूद अचकज़ई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? पहले ये अपने घर में फैसला कर लें किन से मुज़ाकरात करने हैं। हमें ओपोजिशन ने एनआरओ लेने का ताना दिया। पीटीआई वाले उस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं। रऊफ हसन तरले मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर। मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठकर बात करें, एक दूसरे को ताने ना दें, मुल्क के लिए बैठे। आए आर्मी चीफ समेत हम सब मिलकर बैठे। महमूद अचकज़ई का इजहार ख्याल। जो इस वक्त आइन जो है वो मौजूद है उसके मुताबिक जो रिटायरमेंट है काजी फाइज ईसा साहब की वो अक्टूबर में है और नेक्स्ट सीनियर जज जो है वो उनकी जगह लेगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने एज़ पार्टी लीडर, एज़ पार्टी प्रेसिडेंट गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने किसी पार्टी का कोई ख़ास तौर पे ना पीटीआई का ना किसी और जमात का, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप फलां के साथ बात करें या फलां के साथ आप बात ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। आइन के मुताबिक जो तरीका है उसी से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े दयानतदार जज हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मीटिंग में नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि बैठकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। नवाज शरीफ की सबसे मुराद तमाम जमातें हैं। दूसरी जानिब रोजाना कहा जाता है नून लीग से बात नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल रद्द अमल के तौर पर ऐसी बात करते हैं। मुल्क की मुआमलात आगे बढ़ाने और इत्तफाक राय के लिए आज भी तैयार हैं। बानी पीटीआई अपने रवैये को जमहूरी कहे। 9 मई वाकयात की मुआफ़ी हमारे पास नहीं है। सेनेटर
इरफान सदीकी ने पीटीआई के मुज़ाकरात से मुतालिक नवाज शरीफ से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। ऐसी कोई बात है, ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीटीआई की बात में कोई सदाकत नहीं, ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, परेशानी में चले गए हैं, इन पर तलवार लटक रही है। इनको महसूस हो रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का नतीजा आ रहा है। आपको उस वक्त एहसास होना चाहिए था जब आर्मी चीफ की तकर्री रुकवा रहे थे, जब आप नौमय करवा रहे थे, बैरून मुल्क करारदादें पेश कर रहे थे, तब एहसास होना चाहिए था। आप धरनों, लॉन्ग मार्च और एहतजाज और गाली से बात करते हैं। आपने जो फसल बोई उसको काटने का वक्त आ चुका है। सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू। इनडायरेक्ट बातचीत का आगाज हो चुका है। बराह रास्त टॉक 9 मई की मुआफी से मशरूत है। महमूद अचकजई की मुज़ाकरात की बात को खुशाइन समझते हैं। सीनियर तरीन जज ने ही चीफ जस्टिस बनना है। हम किसी की हक तलफी की बात नहीं कर रहे। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो सबको मिलेगी। मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लिमान को भेज देना चाहिए था। बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। गुज़श्ता 4 साल में चीनी बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों पर हमलों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। 2020 से अब तक मजमूई तौर पर 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों समेत मजमूई तौर पर 48 अफराद हलाक, 38 जख्मी हुए। सिंध में अब तक 4 वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिंध में होने वाले 2 वाक़यात में 5 गैर मुल्की, 5 पाकिस्तानी हलाक हुए। सिंध में 3 वाक़यात में चीनी बाशिंदों, 1 में जापानियों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमलों के 2 वाक़यात में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 4 साल में चीनी बाशिंदों पर 2 हमलों में 38 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाक़यात में 17 गैर मुल्की हलाक और 21 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 2024 की पहली तिमाही के दौरान मुल्क भर में 2208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मजमूई तौर पर 89 दहशतगर्द हलाक, 328 को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडान से मुलाकात की। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के साथ साथ खित्ते और आलमी अमन तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक के फ़रोग़ का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की व्हीकल कंपनी चुंगआइंग CRRC हैंगटोंग के चेयरमैन की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। इलेक्ट्रिक 2-3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम तर सहूलतें और ताउन पर इत्तफाक। चीनी वफ्द ने ई ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। बस स्टॉप पर मनी शॉपिंग मॉल के पर भी गुफ्तगू की गई है। और जबकि वज़ीर आला पंजाब ने चीनी से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। चीन की महारतों से फ़ायदा उठाने के हैं और बड़े शहरों में मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसेस और हर ज़िला में इलेक्ट्रिक बसेस चलाना चाहते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। 3 साल बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। देही इलाकों की निस्बत शहरी इलाकों में महंगाई की शरह ज्यादा रही। अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.7% रिकॉर्ड की गई। अगस्त में देही इलाकों में महंगाई की शरह 6.7% रही। प्याज, अंडे, ताज़ा सब्जियां, दाल चना, आलू महंगे हुए। इदारा शुमारियात। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इजहार इत्मीनान। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना हुकूमती इक़दामात का आकाश है। सितंबर में अफरात ज़र में मजीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी से कम नहीं। मुआशी टीम की मेहनत की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई, तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रऊफ हसन की सहाफ़ी माइकल कूगलमैन से मुबैना राब्तों की तफसीलात सामने आ गई। रऊफ हसन और माइकल कूगलमैन के मुबैना राब्तों के दौरान सिक्योरिटी इदारों से मुताल्लिक बयानिया बनाया गया।
माइकल कूगलमैन ने 9 फरवरी को ट्वीट में फौज पर इंतखाबात की धांधली के इल्जामात लगाना शुरू किए। 8 फरवरी के इंतखाबात के दौरान रऊफ हसन ने माइकल कूगलमैन को पैगामात पहुंचाए। नताइज से पहले ही धांधली का इल्जाम लगाते हुए रऊफ हसन ने कहा कि छेड़छाड़ शुरू हो चुकी है। माइकल कूगलमैन ने 22 फरवरी को पूछा क्या पीटीआई IMF से कर्जा ना देने की दरख्वास्त करेगी। 22 फरवरी को माइकल कूगलमैन ने ट्वीट किया कि बानी पीटीआई ने IMF को खत लिखने का इरादा किया है। माइकल कूगलमैन की 8 फरवरी से 22 फरवरी तक ट्वीट्स रऊफ हसन के साथ बातचीत के तनाजुर में थी। लाहौर में दो खानदानों के दरमियान दरीना दुश्मनी पर एक और कत्ल। अमीर बलाच कत्ल के इश्तिहारी मुलजिम टीफी बट के करीबी साथी और बहनोई जावेद बट की दिन दिहाड़े टारगेट किलिंग। अहलिया शदीद जख्मी हो गई। जावेद बट अहलिया समीना के हमरा अपनी पोती और पोतों को स्कूल से लेने जा रहे थे। FC कॉलेज अंडरपास के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 गोलियां जावेद बट, 2 गोलियां समीना जावेद को लगी। जावेद बट मौके पर दम तोड़ गया। समीना बट शदीद जख्मी हो गई। चंद रोज कबल अमीर बलाच कत्ल केस का अहम मुलजिम अहसन शाह भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अमीर बलाच को रवा साल फरवरी के महीने में एक शादी की तकरीब में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। वाक़े की FIR ताहाल दर्ज नहीं हो सकी। मॉनसून बारिशों की नई इनिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी में 43, गुलबर्ग में 42, ताजपुरा में 36 मिलीमीटर बारिश हुई। कलियात, मलाकंड और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। छांगला, नथिया गली, अयूबिया समेत मलिका कौसार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई। कलियात, मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, दीर, स्वात के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। डीजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। कल्लात और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। जोब की तहसील काकड़ खुरासान में 2 बच्चे बरसाती रेले में बहकर जाँ बहक। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों में अमवात की तादाद 34 हो गई। मरने वालों में 2 खवातीन और 19 बच्चे शामिल। मीरपुर खास में शाह अब्दुल लतीफ कॉलेज से बारिश का पानी 5 रोज बाद भी ना निकाला जा सका। कॉलेज के अहाते में 2-2 फुट पानी जमा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA और DGFIA को नोटिस जारी कर रखा है। अदालत ने किरदार कुशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदेही करने का हुक्म दिया था। मुल्क की चाबी अनाड़ी ड्राइवर को देकर तजुर्बा किया गया। मुल्क में किसी पॉलिसी को चलने नहीं दिया गया। खेल तमाशे की नहीं, मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। मुल्क में पॉलिसियों का तसलसल चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तालीम व तहकीक के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। आला तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मनुष्यात दहशत गर्दी से बड़ा खतरा है। मनुष्यात फरोशों के खिलाफ 0 टॉलरेंस का वक्त आ गया। 2 लाख मुस्तहिक अफराद को सोलर पैनल दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कराची कारसाज हादसा केस, पुलिस को 5 सितंबर तक अबूरी चालान पेश करने का हुक्म। मुलजिमा नताशा जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। अभी मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। CCTV वीडियो फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजी है। पंजाब से रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। अदालत ने मुलजिमा नताशा के दूसरे मुकदमे में भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए।
افغانستان کا دارالحکومت زوردار دھماکے سے گونج اٹھا۔ کابل کے علاقے دارالامان کے قریب خودکش دھماکہ، 6 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیموں نے لاش اور زخمی افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ دھماکے سے شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ دھماکہ مرکزی شاہراہ پر اٹارنی جنرل کے دفتر کے قریب ہوا۔ افغان حکام